चंदन प्रभाकर जिसने अपना खुद का करियर कुर्बान कर दिया और बदले में सालों तक चंदू चाय वाला बनकर नेशनल टीवी पर अपनी ही शक्ल का मजाक बनवाया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कहानी है चंदन प्रभाकर की। जब कपिल शर्मा रिजेक्ट हो गए थे तो इसी इंसान ने अपनी खुद की पक्की सीट छोड़ दी, सिर्फ एक दोस्त को स्टार बनाने के लिए। और बदले में क्या मिला? सालों तक कैमरा के सामने बेइज्जती और काम सैलरी के साथ गुजारा। लेकिन फिर आई वो एक रात, फ्लाइट आई 101 के अंदर, जब नशे में धुत कपिल शर्मा ने पूरी टीम के सामने ऐसा हंगामा किया कि 20 साल पुरानी दोस्ती पल भर में बिखर गई। क्या ये सिर्फ एक गुस्सा था या सालों से दबी जलन का विस्फोट? चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पंजाब के अमृतसर शहर से, जहां एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में 1981 में चंदन प्रभाकर का जन्म हुआ। उस जमाने में एक्टिंग या थिएटर को कोई सीरियस करियर नहीं माना जाता था। घर वालों की एक ही एक्सपेक्टेशन होती थी, अच्छी डिग्री और सेफ गवर्नमेंट नौकरी। इसी प्रेशर में चंदन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन दिन में क्लासरूम और रात में स्टेज, ये उनकी असली जिंदगी थी। स्कूल के दिनों में ही उनकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जिसकी आंखों में भी वही चमक थी जो चंदन की आंखों में थी। उस लड़के का नाम था कपिल शर्मा। दोनों की दोस्ती स्कूल की बेंचेस से शुरू होकर अमृतसर के लोकल स्टेजेस तक पहुंच गई। पैसे इतने नहीं होते थे कि महंगे कॉस्ट्यूम्स खरीद सकें, तो चंदन अपने पापा और चाचा के पुराने कपड़ों को खुद ऑल्टर करके स्टेज रेडी बनाते थे। इस दोस्ती में आगे राजीव ठाकुर और सुदेश लहरी भी शामिल हो गए। लेकिन असली टेस्ट तब आई जब 2005 में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ने पूरे देश में स्टैंड अप कॉमेडी का बुखार फैला दिया। पंजाब में भी इस वेव का असर हुआ और MH1 चैनल पर शो शुरू हुए, जहां इस चौकड़ी को पहली बार कैमरा के सामने आने का मौका मिला। लेकिन सबका फाइनल गोल वही बड़ा मंचा था जिसने राजू श्रीवास्तव जैसे लोगों को रातों रात स्टार बना दिया था। 2007 में लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 के ऑडिशंस शुरू हुए। अमृतसर से मुंबई तक का सफर इन दोस्तों ने पूरी मेहनत से तय किया। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो किस्मत ने एक ऐसा क्रूएल खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। चंदन प्रभाकर, राजीव ठाकुर और सुदेश लहरी को शो के लिए तुरंत सेलेक्ट कर लिया गया। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, उनके सपने पूरे होने के बहुत करीब थे। लेकिन जिस इंसान को ये पूरी टीम अपना सबसे बड़ा टैलेंट और सबसे तर्रार चीज मानती थी, यानी कपिल शर्मा, उन्हें पंजाब ऑडिशन में जजेस ने बिना किसी रहम के रिजेक्ट कर दिया। कपिल के लिए ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। सालों के सपने उनके सामने टूटकर बिखर रहे थे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद उनका कॉमेडी का सफर यहीं खत्म हो गया। लेकिन इसी मोड़ पर चंदन ने वो किया जो आज की इस दुनिया में शायद ही कोई दोस्त कभी करे। उन्होंने अपने दोस्त को टूटने नहीं दिया, न ही उससे अपनी तकदीर मानकर चुप बैठने दिया। एक माहिर राइटर की तरह उन्होंने कपिल की स्क्रिप्ट पर खुद घंटों काम किया, नए और धारदार पंचेस जोड़े, उसकी कॉमिक टाइमिंग इम्प्रूव की और उसे हिम्मत न हारने की सलाह देते हुए दिल्ली ऑडिशन के लिए भेज दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि कपिल में वो स्पार्क है जो किसी भी स्टेज को जीत सकता है। लेकिन किस्मत को इस ड्रामा में अभी और सस्पेंस डालना मंजूर था, क्योंकि कपिल दिल्ली से भी रिजेक्ट होकर खाली हाथ लौट आए। ये दूसरी हार पहली से भी ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि अब लगने लगा था कि शायद ये रास्ता ही बंद हो चुका है। दिल्ली से मिली इस दूसरी और करारी हार के बाद कहानी में वो ऐतिहासिक और रोंगटे खड़ा कर देने वाला मोड़ आता है, जो किसी भी बॉलीवुड के सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा को आसानी से मात दे सकता है। अपने दोस्त का करियर खत्म होते देख चंदन ने शो के मेकर्स के सामने हाथ जोड़े और बार बार मिन्नतें की। उन्होंने मेकर्स को समझाया कि कपिल शर्मा इस शो के सबसे बड़े हकदार हैं। उनके पास एक अद्भुत टैलेंट है और उन्हें सिर्फ एक आखिरी मौका दिया जाना चाहिए। मेकर्स चंदन की इस भयंकर जिद और खुद उनके अपने टैलेंट के आगे झुक तो गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने पल भर के लिए चंदन के पैरों तले जमीन हिला दी। मेकर्स ने साफ और कड़े शब्दों में कहा कि अगर कपिल को शो के अंदर लाना है तो सबसे पहले सिलेक्ट हो चुके किसी एक आर्टिस्ट को अपनी पक्की हो चुकी सीट छोड़नी होगी, और वो आर्टिस्ट कोई और नहीं, खुद चंदन थे। जरा उस पल की सिचुएशन की कल्पना कीजिए जो चंदन के दिमाग में चल रही होगी। एक तरफ सालों की जी तोड़ मेहनत और मुंबई का वो चमकता हुआ स्टेज था जिसके लिए उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक को दांव पर लगा दिया था। दूसरी तरफ था उनका बचपन का जिगरी दोस्त जो दिल्ली में ऑडिशन से रिजेक्ट होकर आंसू बहा रहा था। अब सवाल ये है, ऐसी सिचुएशन में आप खुद क्या करते? बिना एक भी पल की देरी किए या अपने फ्यूचर
फ्यूचर के बारे में सोचे, चंदन ने अपनी खुद की सफलता की बलि चढ़ा दी। उन्होंने खामोशी से अपना बोरिया बिस्तर बांधा, अपने दोस्त के सपनों को उड़ान देने के लिए शो से बाहर हो गए और मुंबई की उस माया नगरी को पीछे छोड़कर वापस अमृतसर आ गए ताकि वो एक आम मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर नौकरी ढूंढ सके। इसे कहते हैं एक सच्ची और खामोश कुर्बानी। चाहे वो दोस्ती क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो दोस्ती क्या जिसमें बवाल ना हो, जिसके बिना शायद आज कपिल शर्मा नाम का कोई ब्रांड या सुपरस्टार इस दुनिया में वजूद ही नहीं रखता। हालांकि चंदन की प्रतिभा इतनी दमदार और असरदार थी कि उसे हमेशा के लिए नजरअंदाज करना शो के मेकर्स के लिए भी मुमकिन नहीं था। कुछ समय बाद उन्हें अपनी इस बड़ी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने चंदन को पूरे सम्मान के साथ वापस शो में बुला लिया। जब लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले हुआ तो स्टेज पर आखिरी दो चेहरों के रूप में कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर ही आमने सामने खड़े थे। उस रात कपिल ने वो चमकती ट्रॉफी उठाई और चंदन फर्स्ट रनर अप रहे। कैमरा के सामने कपिल खुशी में चमक रहे थे और उनके ठीक पीछे खड़ा उनका दोस्त चंदन मुस्कुरा रहा था। लेकिन उस भावुक रात को चंदन को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये पीछे खड़ा रहना और सेकंड बेस्ट बने रहने वाली छवि आने वाले एक पूरे दशक तक उनका एक भयानक साया बनकर पीछा करने वाली थी। ये खतरनाक चिंगारी बनी एक भयानक आग मार्च 2017 के उस मनहूस ऑस्ट्रेलिया टूर पर, जब इन दोनों दोस्तों के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पैसे, रुतबा और सबसे बढ़कर ईगो का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका था। ये कोई एक दिन का झगड़ा नहीं था, ये सालों से अंदर ही अंदर पक रही एक चीज थी जो बस फटने के लिए एक सही मौका ढूंढ रही थी। कपिल अब सिर्फ एक साधारण स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं थे, वो प्रोडक्शन हाउस के मालिक, शो के माए बाप और बॉलीवुड के चहेते सुपरस्टार बन चुके थे। उनके एक इशारे पर पूरी टीम का शेड्यूल, उनकी सैलरी, उनका फ्यूचर सब कुछ तय होता था। दूसरी तरफ चंदन, जो कभी उनके सबसे करीबी दोस्त और करियर के तारणहार थे, अब उस प्रोडक्शन के महज एक सैलरी बेस्ड कास्ट मेंबर बन के रह गए थे। जो इंसान कभी कपिल के बराबर खड़ा होता था, वो अब उनके फैसलों का मोहताज बन चुका था। जब किसी भी रिश्ते में बराबरी खत्म हो जाती है तो वहाँ ईगो जन्म लेता ही है, और यही ईगो सिडनी में एक शो के बैकस्टेज भयानक तरीके से फट पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैकस्टेज किसी बात को लेकर दोनों के बीच एक तीखी बहस हो गई और कपिल का लहजा चंदन के प्रति बहुत ही खराब और अपमानजनक था। कहा जाता है कि कपिल ने अपने स्टाफ के सामने ही चंदन को ऐसी बातों में ताने मारे जो उनके सालों पुराने रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। सालों से चंदू चाय वाला बनकर गालियां खा रहे चंदन के अंदर का सोया हुआ आत्मसम्मान उस दिन अचानक शेर की तरह जाग उठा। ये वो पल था जब एक डब्बू समझा जाने वाला इंसान पहली बार खुलकर बोला। उन्होंने बिना डरे कपिल की आंखों में आंखें डालकर सीधे लहजे में कह दिया, तू होगा कपिल शर्मा बट यू कांट स्पीक टू मी लाइक दिस। ये करारा जवाब सुनते ही कपिल का ईगो पूरी तरह से आहत हो गया। जिस दोस्त को उन्होंने हमेशा अपने से नीचा समझा था, उसका ये बागी तेवर उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। बात इतनी बिगड़ गई कि कहा जाता है कपिल ने चंदन को थप्पड़ मारने तक की धमकी दे डाली। ये सुनकर बैक स्टेज में मौजूद बाकी लोग भी सन्न रह गए, क्योंकि आज तक किसी ने इन दोनों को इस तरह भिड़ते नहीं देखा था। इससे आहत होकर चंदन ने मेलबर्न में अपना होटल छोड़ दिया और टूर के बाकी हिस्सों में परफॉर्म करने से साफ इनकार कर दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए बिना किसी से बात किए, जैसे वो अपने अंदर का तूफान संभालने की कोशिश कर रहे हों। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक गुस्सा था या सालों से दबी हुई तकलीफ का पहला विस्फोट? लेकिन ये तो सिर्फ इस डार्क ड्रामा का एक छोटा सा ट्रेलर था। असली तमाशा तो अभी बाकी था, जो मुंबई लौटते वक्त आसमान की ऊंचाइयों पर होने वाला था और जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। हवा में उड़ते उस विमान में कहा जाता है कि नशे में पूरी तरह धुत कपिल शर्मा ने जो तांडव किया, उसने भारतीय टेलीविजन के पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया। टीम के मेंबर्स द्वारा उनके बिना खाना खा लेने पर कपिल इतना भड़के कि उन्होंने सारी मर्यादा और शराफत तार तार कर दी। गाली गलौज चंदन से शुरू हुई और बीच बचाव करने आए सुनील ग्रोवर तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला इतना बिगड़ गया कि कपिल और सुनील के बीच हाथापाई हुई, एक जूता फेंका गया और कपिल ने पूरी टीम पर चीखते हुए वो खौफनाक बात कह दी जिसने हर किसी का दिल अंदर तक तोड़ दिया। तुम लोगों को मैंने बनाया है, मैं तुम सबका करियर खत्म कर दूंगा। उस दिन फ्लाइट में सिर्फ एक सुपरहिट शो की टीम नहीं बिखरी थी, बल्कि 20 साल पुरानी एक गहरी दोस्ती का सरेआम गला घोंटा गया था। मुंबई उतरते ही सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर और अली असगर ने शो के अगले शूट का तुरंत बॉयकॉट कर दिया और द कपिल शर्मा शो से हमेशा हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ लिया, जिसे देखकर दुनिया को लगा कि अब ये टूटी हुई जोड़ी शायद ही कभी वापस जुड़ पाएगी। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? क्या ये सिर्फ गुस्सा था या सालों से दबी हुई तकलीफ का विस्फोट? इस महाविवाद और अलगाव के बाद कपिल शर्मा का चमकता हुआ साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढाने लगा। शो की टीआरपी गर्त में चली गई और वो खुद गहरे डिप्रेशन और शराब की भयानक लत
हालात में गिर गए। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक फ्लाइट का झगड़ा नहीं था, ये सालों से दबाए गए रिसेंटमेंट का धमाका था। एक तरफ था एक इंसान जिसने अपना करियर कुर्बान किया, दूसरी तरफ था एक इंसान जो अपनी ही कामयाबी के भार तले खो गया था। और इस सब के बीच चंदन प्रभाकर, जो हमेशा खामोश रहकर सब सहते आए थे, आखिरकार अपनी आवाज उठा चुके थे। जब पूरी दुनिया को लगा कि ये दोस्ती अब कभी वापस नहीं जुड़ सकती, तब किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिखा जिसने सबको हैरान कर दिया। 31 मार्च 2017 को चंदन की पत्नी नंदिनी खन्ना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम अद्विका रखा गया। एक नन्ही जान के जन्म का यही वो भावुक पल था जिसने नफरत और गुस्से की जमी हुई बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। चंदन से भयंकर झगड़े और अलगाव के बावजूद कपिल अपने बचपन के दोस्त की इस बड़ी खुशी में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाए। वो अपने परिवार के साथ तुरंत चंदन के घर पहुंचे, नवजात अद्विका को प्यार से निहारा और चंदन के परिवार के सामने अपनी सारी गलतियों की हाथ जोड़कर माफी मांगी। इसके करीब 3 महीने के लंबे इंटरवल के बाद जून 2017 में चंदन ने एक ऐसा अप्रत्याशित फैसला लिया जिसने मीडिया और उनके फैंस को पूरी तरह चौंका दिया। वो सारे गिले शिकवे भूलकर वापस द कपिल शर्मा शो में लौट आए। जब तीखे सवाल दागते हुए मीडिया ने उनसे पूछा कि इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद उनका आत्मसम्मान कहाँ गया, तो चंदन का जवाब इतना गहरा और सच्चा था कि उसने हर आलोचक का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं लोग उनके आत्मसम्मान पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्यार का क्या? उन्होंने कपिल के साथ 30 साल बिताए हैं और वो अपनी झूठी इज्जत के लिए अपना प्यार नीचा नहीं दिखा सकते। दुनिया को लगा था कि अब चंदन प्रभाकर की कॉमेडी का सफर हमेशा के लिए खामोश हो गया है, लेकिन फिर आया जुलाई 2026 का वो महीना जिसने पूरे इंटरनेट पर टहलका मचा दिया। इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के एक एपिसोड में जब समय रैना ने अपने कॉमेडी हीरोज को जज की कुर्सी पर बिठाया, तो उस पैनल में कीकू शारदा और हर्ष लिम्बाचिया के ठीक बगल में मौजूद थे चंदन प्रभाकर। इस बार चंदन किसी चंदू चायवाला के फटे हुए कॉस्ट्यूम में नहीं थे, कोई बंधी बंधाई स्क्रिप्ट नहीं थी, जोक्स की कोई बाउंड्री नहीं थी और सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई कपिल शर्मा नहीं था जो उन्हें बार बार टोक सके। दोस्तों, ये तो हो गई चंदन प्रभाकर की कहानी, मगर क्या आपको पता है माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त को चप्पलों से क्यों पीटा था? वो भी सबके सामने। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा।